Hello students, this class is for DLED second semester and fourth semester. I am Vandana Shukla and in this class I am going to discuss about the bilingual method. ये बच्चों आपका पार्ट 4 है। इसके पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अप्रोच और मेथड और टेक्निक्स को समझेंगे और ये टीचिंग में, इंग्लिश टीचिंग में या इंग्लिश लर्निंग में या लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लर्निंग और टीचिंग के समय कितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। इसी में मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था, जो मैंने आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड बताया है। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, इसके विषय में मैंने सब कुछ आपको बताया है। नाउ इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द बाइलिंगुअल मेथड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड and this method is, you can say, the combination of two languages. Bilingual का मतलब होता है बच्चों combination of two, किसी भी दो लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन को हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज कहते हैं। तो दो लैंग्वेज कौन सी? एक टारगेट लैंग्वेज और दूसरी नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज को मिला करके इसमें कोई भी, जो भी आप टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं, उसको सीखने के लिए नेटिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन की तरह इसमें वर्ड टू वर्ड नहीं किया जाता है ट्रांसलेशन, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक शब्दों को, जो कि कठिन शब्द होते हैं, जो कि बहुत टिपिकल होते हैं, तो उनको अपने नेटिव लैंग्वेज में टीचर्स उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो कुछ शब्द नेटिव लैंग्वेज में होते हैं इसमें और कुछ शब्द टारगेट लैंग्वेज के होते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज को मिला करके ये लैंग्वेज बनती है। इसको डेवलप किया था बच्चों, इसको डेवलप किया था CJ डॉटसन ने। यहाँ पे लिख देती हूँ नाम, CJ डॉटसन। ठीक है बच्चों, CJ डॉटसन ने किया था। और ये क्वेश्चन बार बार आता है, कई बार पूछा जाता है आपके डीएलएड क्लास में कि बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किसने किया था। तो बच्चों याद रखिए, CJ डॉटसन ने बाइलिंगुअल लैंग्वेज को डेवलप किया था। अब बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, यूज्ड बाय टीचर नॉट बाय स्टूडेंट्स। देखिए ये मेथड, इस मेथड से टीचिंग की जाती है केवल टीचर्स के द्वारा। बच्चे इस मेथड को यूज करके कभी भी टारगेट लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे पैसिव रहते हैं और टीचर्स ही एक्टिव रहते हैं। उनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होता है और वो अपने नेटिव लैंग्वेज में जो भी टिपिकल वर्ड्स होते हैं उनको नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसकी खास बात ये है कि ये टीचर्स के द्वारा यूज किया जाता है, बच्चों के द्वारा नहीं। सेकेंड है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन होता है। मतलब ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द सेंटेंसेस आर डिस्क्राइब्ड बाय द टीचर। टीचर के द्वारा हर एक शब्द को डिस्क्राइब किया जाता है, हर एक शब्द को एक्सप्लेन किया जाता है इन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। लेकिन बाइलिंगुअल मेथड में कुछ एक शब्दों का एक्सप्लेनेशन किया जाता है या कुछ एक शब्दों को ट्रांसलेट किया जाता है नेटिव लैंग्वेज में और अदर वर्ड्स को उसी टारगेट लैंग्वेज में ही सिखाया जाता है। नेक्स्ट है, मदर टंग इज यूज टू क्लियर द मीनिंग। किसी भी शब्द की मीनिंग को समझाने के लिए, किसी भी वर्ड की मीनिंग को समझाने के लिए टीचर्स ऑलवेज यूज मदर टंग। मदर टंग नेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, वो अपनी भाषा का यूज करते हैं और अपनी भाषा में बच्चों को उस
वर्ड की, उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग को समझाते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ द ग्रामर आर नॉट टॉट। इसमें कोई भी ग्रामर के रूल्स को नहीं पढ़ाया जाता है, केवल बच्चों को रूल को यूज करना सिखाया जाता है। यहाँ पर रूल्स ग्रामर के नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कह सकते हैं कि ये सारे इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। इस मेथड में ये सारी विशेषताएं होती हैं। सीजे डॉटसन ने इसको डेवलप किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। मेरिट्स बच्चों क्या है? मेरिट्स देखिए, मेरिट्स में हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है टाइम लेबर सेव्ड। इस मेथड में टीचर को ना तो ज्यादा टाइम लगता है और ना ही ज्यादा इसमें लेबर लगती है। मतलब ना ही टीचर्स के ऊपर मेहनत पड़ती है। क्यों मेहनत नहीं पड़ती है? क्योंकि टीचर्स को ऑब्वियसली नेटिव लैंग्वेज आएगी। हर एक व्यक्ति को अपनी नेटिव लैंग्वेज से बहुत प्यार होता है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में फ्लुएंसी होती है और वो नेटिव लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ पाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाना हो तो इट विल बी मोर इजियर, ठीक है ना, फॉर द टीचर्स। तो टीचर को ज्यादा ना तो लेबर पड़ता है और ना ही ज्यादा उसको टाइम लगता है समझाने में। तो ये बहुत ही फायदे की चीज है टीचर्स के लिए कि टीचर को कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता है इसको, इस मेथड को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है इट इज लेस कॉस्टली। ऑब्वियसली जब ये नेटिव लैंग्वेज के द्वारा इसको सिखाया जाता है तो किसी भी दूसरे टेक्निक्स या दूसरे उपकरण की या फिर दूसरे किसी बहुत महंगी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी लेस कॉस्टली। इट इज एक्यूरेट। एक्यूरेट क्यों होती है? क्योंकि इसको नेटिव लैंग्वेज में समझाया जाता है तो हर एक बच्चे को अपनी नेटिव लैंग्वेज की समझ होती है, पकड़ होती है, तो वो ऑब्वियसली उसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है और उसको ज्ञान जो है उससे बहुत एक्यूरेट वे में वो मिल पाता है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट कंपलसरी। मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत लेस कॉस्टली है क्योंकि इसमें नेटिव लैंग्वेज का यूज होता है और नेटिव लैंग्वेज दूसरे किसी टेक्स्ट बुक या दूसरे किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो लेस कॉस्टली है। दैट्स व्हाई भाई अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे, किसी दूसरे टेक्निक्स का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली हो जाएगी। तो ये जबकि कॉस्टली नहीं है तो इसका मतलब ही यही है कि ऑडियो विजुअल एड्स या दूसरे उपकरण या दूसरे टेक्निक्स इसमें यूज नहीं किए जाते हैं, तो ये लेस कॉस्टली भी हो जाती है और इसमें ऑडियो विजुअल एड्स नहीं यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ ट्रेन टीचर। इसमें देखिए नेटिव लैंग्वेज में ही सब कुछ समझाना होता है, तो बहुत ज्यादा ट्रेन टीचर ने नहीं कि जिस टारगेट लैंग्वेज को आप सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तो उसमें जो टीचर आपको सिखा रहा है, लर्नर को जो सिखा रहा है बहुत ज्यादा ट्रेंड हो। क्यों? क्योंकि नेटिव लैंग्वेज तो सभी को आती है, वो आराम से अपनी मातृभाषा में लैंग्वेज को सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स थे बाइलिंगुअल मेथड के। अब हम इसके डीमेरिट्स देखेंगे। इसमें डीमेरिट्स बच्चों कम है, लेकिन देखेंगे हम इसमें फर्स्ट डीमेरिट है रीडिंग राइटिंग इग्नोर्ड। जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था कि रीडिंग राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इसी तरह से इसमें भी रीडिंग राइटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि अभी मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक में आपको बताया था कि रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट। ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ाए जाते। इट इज ओनली रूल्स आर ओनली यूज्ड फॉर द यू कैन से टू लर्न इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो रीडिंग राइटिंग पर कोई फोकस नहीं किया जाता है, इट इज टोटली इग्नोर्ड। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव, क्योंकि इसमें सारा कुछ टीचर्स का ही काम होता है। बच्चे इसमें पैसिव रहते हैं, बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय होकर के क्लास में हर एक सेंटेंस को सुनते हैं, समझते हैं और उसी की नकल करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज मिक्स्ड हैबिट। भाई मैंने आपको बताया कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली इसमें नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों की दो लैंग्वेज मिक्स करने की आदत पड़ जाती है। वही है ना कि जैसे कहते हैं ना कि एक स्लैप मारूंगी, ठीक है ना, तो स्लैप मारूंगी ये कुछ तो आपने हिंदी में बोला, नेटिव लैंग्वेज बोला, और एक शब्द को आपने इंग्लिश में बोल दिया कि आपको आम ईट करना है, ठीक है ना, तो आम ईट करना है
तो कॉम्बिनेशन हो गया, बाइलिंगुअल लैंग्वेज आपने यूज किया, लेकिन दो लैंग्वेज को मिक्स करने की आदत पड़ जाती है जो कि अच्छी नहीं होती है। हालांकि ये समझने में, किसी भी टारगेट लैंग्वेज को समझने में आसानी होती है इसमें, लेकिन फिर भी दो लैंग्वेज को यूज करने में उस लैंग्वेज का जो इफेक्ट होता है वो चला जाता है। तो ये सब मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बाइलिंगुअल लैंग्वेज के क्या है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैंग्वेजेस है। इसमें नेटिव लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का यूज करके किसी भी लैंग्वेज को टीच किया जाता है, या बच्चे किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं। तो आई होप आपको इस क्लास में बाइलिंगुअल लैंग्वेज के बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा किसी लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं या किसी लैंग्वेज को कैसे हम टीच करते हैं समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे आई होप आप कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। थैंक यू।